देश को सिखाने बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश को सिखाने बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश को सिखाने बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश को जिंदाबाद, देश को जिंदाबाद, देश को जिंदाबाद, देश को जिंदाबाद। मैंने कल भी बताया था सभी साथियों को कि ये टिकट काटा नहीं गया बल्कि बेचा गया और बहुत बड़े लेवल पे ये डील हुई है। और ये टिकट जो हम लोग बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे, मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन सबको अनदेखा कर दिया गया। लेकिन कोई 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले कोई नया व्यक्ति आया, पैसे के बलबूते पर टिकट ले गया। जिस प्रकार आपने आरोप लगाया कि यह टिकट बेचा गया है जी, और लेकिन भाजपा कहती है कि हम बिना खर्चे बिना पर्ची से नौकरी दे रहे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या आप देख ही सकते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची क्या है जी। जब इतने इतने करोड़ों की डील होती है और कोई व्यक्ति 2 महीने पहले कहने लग जाता है कि मैंने तो बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, खुद ही लगा सकते हैं। तो आज आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेकर क्या निर्णय लिया? आज हम फार्म भरने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर मीटिंग करेंगे बड़ी, उसके अंदर जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। मतलब आज सिर्फ नामांकन किया जाए? नहीं की है, मीटिंग उसके बाद करेंगे। 3 दिन का समय हमारे पास, सब गाँव में घूमेंगे, सब साथियों की राय लेंगे, जैसी सबकी राय बनेगी उसी के अनुसार करेंगे। विधायक पिछली मैं कह रहा हूँ कि अब 7वीं बार का जो इलेक्शन है अब भी आजादी बनेगा, माहौल ऐसा बन गया। साथियों के मन के ऊपर की बात है, उनका फैसला क्या होता है। अगर उनका फैसला हुआ कि इलेक्शन लड़ना है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, फिर मौका भी मिलेगा। की बार जो कुछ होगा वो खुल के होगा, अब की बार डुबकी वाली कोई बात नहीं है। और जो भी कर रहे हैं हम खुल के कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि ये टिकट बेचा गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। 2 बार धोखा हुआ, पिछली बार भी इलेक्शन से 2 दिन पहले बुला के कह दिया गया कि आपका टिकट नहीं। आप भी सभी से यही मेरी अपील है कि मौका देखते हैं, मौके के अनुसार सबकी राय लेते हैं और 2 या 3 दिन के बाद फिर इलेक्शन के लिए हम जुटेंगे, सबकी राय के साथ काम करेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, कोई और विषय से हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। भी नहीं पार करते जिस तरह से टिकट दिए गए हैं। हाँ, अगर वो ठीक ठाक टिकट सारे हरियाणा में देते तो उसमें हो सकता था, लेकिन जिस तरह से टिकट दिए गए हैं उसके अनुसार से तो 15 और 20 का ही रहेगा केवल। विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, एक अमन और चैन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, आगे अपने गरीब साथियों का साथ देने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, सब साथियों के साथ मिलकर एक सामाजिक रूप से इलेक्शन लड़ेंगे। किनको नहीं दे पाएंगे। मैं किसी भी तरह से ना तो कांग्रेस का विरोध कर रहा हूं, भाजपा का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने टिकट को बेचा है। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अमित शाह जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, जो सेंटर की नीतियां उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकल लेवल पे जो हुआ है मैं उनका विरोध कर रहा हूं। बिल्कुल मनाएंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, बिना साथियों के कुछ भी नहीं है। आपने बीजेपी को प्राथमिकता सदस्य छोड़ दिया है? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं छोड़ा है। उन्होंने मुझे दरकिनार किया है, उन्होंने मुझे टिकट से इनकार किया है। उसके बाद हमने सब पोस्टर झंडे वगैरह हटा दिए हैं, अब मैं सदस्य नहीं। जिस प्रकार पिछली बार भी मेरा टिकट काटा था, आज भी टिकट उन्होंने ही काटा है, वो पैसे में नहीं है। मैं उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाता, लेकिन उनको मुझसे पता नहीं क्या खुंदक है कि वो मुझे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो मुझे सड़क पे लेके आए हैं, उन्होंने मेरा नुकसान करवाया है, उन्होंने मेरे इस तरह से ये स्थिति जो आज मेरी है उसके लिए खट्टर साहब जिम्मेवार। धन्यवाद।